बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से जस स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज़ महज वर्ल्ड कप की तैयारी का मरहला नहीं बल्कि दो बड़े नामों की वापसी की वजह से खुसूसी तवज्जो का मरकज़ बन चुकी है। जो बाबर आजम और क्विंटन डी कॉक, जनूबी अफ्रीका के विकेट कीपर बैटर डी कॉक, जो पिछले साल T20 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद इस फॉर्मेट से दूर थे, एक बार फिर मैदान में वापस आ गए हैं और उनकी मौजूदगी टीम के टॉप ऑर्डर को नई मजबूती देगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम की वापसी एक मुख्तलिफ कहानी लिए हुए है। ये किसी फातेह हीरो की शानदार वापसी नहीं बल्कि एक ऐसे खिलाड़ी की दोबारा शमूलियत है जो तनकीद और बहसों के घेरे में रहने के बावजूद टीम के बैटिंग ऑर्डर का लाजमी हिस्सा तस्वुर किया जाता है। बाबर की शमूलियत के साथ कोच माइक हैसन की ज़ेरे निगरानी पाकिस्तान टीम अपने बैटिंग कॉम्बिनेशन और मजमूई हिकमत अमली को नए सिरे से तरतीब देने की कोशिश करेगी, जबकि जनूबी अफ्रीका कई बड़े नामों को आराम देने के बावजूद अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाना चाहता है। यूँ ये सीरीज़ सिर्फ 3 मैचों पर मुश्तमिल होने के बावजूद क्रिकेट शायकीन के लिए कई सवालों के जवाब और दोनों टीमों के मुस्तकबिल की झलक लिए हुए है। क्या बाबर अपनी पुरानी क्लास वापस ला सकेंगे और क्या डी कॉक एक बार फिर जनूबी अफ्रीका के जारहाना टॉप ऑर्डर की जान बन पाएंगे? ये सब कुछ आने वाले दिनों में वाज़ेह होगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 इंटरनेशनल आज पिंडी स्टेडियम रावल में खेला जा रहा है। पीर को प्रैक्टिस से पहले पाकिस्तान T20 क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा मीडिया के सामने आए तो एक साफ़ी ने उनसे सवाल किया। हर शिकस्त के बाद सिर्फ यही सुनने को मिलता है कि गलतियों से सीख रहे हैं। ऐसा कब तक चलता रहेगा? जिस पर T20 कप्तान सलमान अली आगा बोले, गलतियों पर बात ज़रूर की जाती है और कोई भी उसे दोहराना नहीं चाहता। उन्हें डेथ ओवर में बॉलिंग को बेहतर करना है और मिडल ऑर्डर में जल्द विकेटें गिर जाने के अमल को भी रोकना है। इसीलिए टीम में तब्दीलियाँ की गई हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि हमसे मिस्टेक्स हो रही हैं और कई अच्छी परफॉर्मेंसेस भी हैं। जैसे हम ट्राई नेशन सीरीज़ जीते थे, एशिया कप का फाइनल खेले, तो ये मतलब पॉजिटिव्स भी हैं। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम लोगों को मतलब जल्दी से जल्दी जो भी अपनी गलतियां उनको कम करना और जो गलतियां रिपीट हो रही हैं वो होनी नहीं चाहिए और हम उसके बारे में बात ज़रूर करते हैं और कोशिश करेंगे कि वो दोबारा रिपीट ना हो। सर काफ़ी आप कह सकते हैं कि एक डेथ बॉलिंग ऐसी एरिया था जो हमको इम्प्रूव करना है और स्पेशली मुझे लगता है कि जो हमारी बैटिंग में मिडल ओवर्स की बैटिंग है ना अगेंस्ट स्पिन स्पेशली, वो हमको बेहतर करनी है। स्ट्राइक रोटेट पे काम करना है और उस पर हमने अभी कैंप लगा था, उस पर किया भी है। तो ये 2-3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो मतलब हमको देखने हैं और उस पर इम्प्रूव करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड अगर ये नहीं करेंगे तो रिजल्ट सेम आ सकते हैं और हमको इस पर ओवरकम करना ही करना है। और हार्ड हिटर सर, अब हार्ड हिटर अब ये है कि जिस तरह की कंडीशंस में हम खेल कर आए हैं वहाँ पर सर हार्ड हिटर से ज़्यादा आपको बैट्समैन वो वाला चाहिए जो प्रॉपर बैटिंग शिप कर सके और मतलब मिडिल में स्ट्राइक रोटेट भी कर सके और जहाँ पे ज़रूरत पड़े वहाँ पर हिटें भी मार सके। उसमें मुझे लगता है कि हमने समद को इंक्लूड किया, वो मुझे लगता है कि वो ऐसा रोल प्ले कर सकता है और नवाज़ को आपने देखा होगा कि वो भी ऐसा रोल प्ले कर रहे हैं और इवन आई थिंक हसन नवाज़ के पास भी वो एबिलिटी है कि वो अगर अच्छी फॉर्म में रहते हैं तो वो भी ये काम कर सकते हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 छाती के कैंसर से आगाही के तौर पर मनाया जा रहा है, जिसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम पिंक किट ज़ेबतन करेगी। T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा बोले कि पूरी टीम इस नेक मकसद के लिए बहुत पुरजोश है। वो चाहते हैं कि लोगों को इस मर्ज़ से मुताल्लिक़ आगाही हो। सर क्रिकेट तो फास्ट ज़रूर हो गई है, लेकिन आपने देखा होगा कि अभी हम एशिया कप खेल के आए हैं ट्राई, उसमें 180-190 वाली पिचेज़ ही नहीं थी। तो हम ये कोशिश नहीं करते कि हमको 180-190 करना है। हम ये देखते हैं कि जिस ग्राउंड में जा रहे हैं उस ग्राउंड का पार स्कोर क्या, हम वो कोशिश करते हैं कि वो पार स्कोर करने की कोशिश करें और जब बॉलिंग कर रहे होते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि वो पार स्कोर से कम टीमों को आउट करें। और दूसरा पिंक डे सर, वो सब बहुत एक्साइटेड है, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये एक अमेजिंग कॉज के लिए है और हम सब के इसके लिए बहुत एक्साइटेड हैं और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार होने जा रहा है जो काफ़ी एक्साइटेड है। मेरे ख्याल से लोगों के लिए भी काफ़ी एक्साइटेड होगा और हम भी उसके लिए वेट नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने जनूबी अफ्रीका और 3 मुल्की सीरीज़ के लिए जिस 15 रुकनी टीम का ऐलान किया है उनमें 3 खिलाड़ियों को ड्रॉप करते हुए उन्हें रिजर्व में रखा गया है। इनमें जारहा मिजाज बैटर फ़खर जमान, फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और बाएं हाथ के स्पिनर सुफियान मुकीम शामिल हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अली आगा से सवाल हुआ, आप माजी में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के बारे में ये कह चुके हैं कि जो खिलाड़ी टीम में हैं उनका फोकस उन्हीं पर है और क्या वो सिलेक्शन में अपना किरदार निभाते हैं? जिस पर जवाब देते हुए T20 कप्तान सलमान अली आगा बोले, जो 15 रुकनी खिलाड़ी टीम का हिस्सा हैं आप उन्हीं पर तवज्जो देते हैं, जो टीम से बाहर होते हैं उनके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं।
बतौर कप्तान सिलेक्शन कमेटी में टीम के इंतखाब पर उनकी राय भी ली जाती है। सर आपने बोला उस वक्त भी मैंने आपको एक बात बोली थी कि जो अभी प्लेयर हैं, जैसे प्लेयर कोई मिस आउट भी हुए हैं, तो जो 15 प्लेयर हमारे पास आ गए हैं, हम लोगों को उनको ही देखना है कि वो कैसी परफॉर्मेंस करेंगे। जो प्लेयर अभी नई टीम में हैं वो ज़ाहिर बात है वो लूप में ज़रूर रहते हैं, लेकिन उनको उस टाइम पे याद करके मेरा नहीं ख्याल कोई फ़ायदा है, क्योंकि जो प्लेयर वहाँ पे मौजूद है गेम तो उनके साथ ही खेलनी है। और दूसरा सवाल क्या था, सॉरी आप? हाँ, सिलेक्शन सर ये कैसे हो सकता है कि सर एक टीम का कैप्टन और कोच हो या सिलेक्शन कमेटी हो, ये टीम गेम है इसे हम बोलते हैं, तो वो भी एक टीम गेम ही है और सब मिलकर ही मतलब उस टीम को बनाते हैं। मेरी भी इनपुट रहती है, कोचेस की भी रहती है और सिलेक्शन कमेटी की भी रहती है। पाकिस्तान T20 क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा 30 मैचों में क़यादत के फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं, लेकिन हालिया 2 से 3 सीरीज़ में उनकी अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस ज़्यादा मुतासर को नहीं रही, जिसकी वजह से वो खासी तनकीद की जद में रहे हैं। आखिरी 11 T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में 12.8 सफ़र की औसत से महज 128 रन बनाने वाले कप्तान सलमान अली आगा, जिनका बेहतरीन स्कोर 24 रन रहा है, दूसरी जानिब कप्तान बनने के बाद से उन्होंने 30 मैचों में महज 16 ओवर्स ही कराए हैं। एशिया कप T20 में भी उन्होंने सिर्फ 2 ही ओवर्स कराए, जिस पर सलमान अली आगा पर तनकीद की गई। सलमान अली आगा ने भी इस बात का एतराफ़ किया, गुज़िश्ता चंद सीरीज़ में वो बेहतर परफॉर्म नहीं कर सके। उन्होंने कहा बाबर आजम की कौमी टीम में शमूलियत से फ़ायदा होगा। जहाँ तक बॉलिंग की बात है तो उन्हें टेस्ट मैचों में भी बॉलिंग करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि नुमान अली और साजिद खान ही इसका मौका नहीं देते। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मेरी परफॉर्मेंस लास्ट 2-3 सीरीज़ से ऐसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, और अभी होम कंडीशन है, आप कह सकते हैं कि हमें इन कंडीशन का ज़्यादा आइडिया रहता है, और मेरी कोशिश जिस भी कंडीशन में जाऊँ, कोशिश ये रहती है कि मेरी परफॉर्मेंस से पाकिस्तानी टीम जीते, और अभी भी वही रहेगी कि मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं जो परफॉर्मेंस करूँ उससे टीम जीते। और बाबर आजम सर वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, उनके आने से ये हो ही नहीं सकता कि किसी टीम को फ़ायदा ना हो। हमारी टीम को भी बहुत फ़ायदा होगा, उनका एक एक्सपीरियंस है, 100+ T20 गेम्स हैं और काफ़ी पाकिस्तान को लीड भी कर चुके हैं और रन भी काफ़ी बना चुके हैं, तो वो ज़रूर मतलब अपना जो एक्सपीरियंस है वो इस बैटिंग लाइन में ऐड करेंगे। सलमान अली आगा ने ग्राउंड में कोच माइक हैसन की जानिब से पैगाम दिए जाने की तरदीद कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि ग्राउंड में जो भी फैसले करते हैं वो खुद ही करते हैं। ये बात ठीक है कि बाहर बैठे हुए शख्स को ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा होता है और टीम मैदान में दबाव में होती है, लेकिन कोच माइक हैसन ग्राउंड में पैगाम भेजकर मुदाखलत नहीं करते। सर समटाइम ऐसे होता है कि बाहर वाला जो बैठा है ना वो गेम को मतलब हमसे बेहतर तरीके से देख पाता है, क्योंकि हम पे प्रेशर रहता है, और मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि बाहर से मैसेज नहीं आना चाहिए, और वो इतने मैसेज सर भेजता भी नहीं है। मैं लोगों की देखा रहता हूँ कि मैसेजेस सर ऐसे कोई मैसेजेस वो आते नहीं है, वो कोशिश यही करते हैं कि ज़्यादातर मैं ही फैसले करूँ सारे, और मैं ही करता हूँ सर ग्राउंड में। वो उनका है नहीं ऐसा कोचिंग का वो कि बाहर से मतलब सारे मैसेज देते रहें। और दूसरा ये बॉलिंग में सर करता रहता हूँ, मतलब हाँ उतनी नहीं करता जितनी मैं पहले करता था, लेकिन T20 क्रिकेट में मैंने कभी इतनी बॉलिंग की ही नहीं। आपने मुझे देखा होगा वनडेज़ में और टेस्ट मैचेस में। अभी तो खैर टेस्ट मैचेस में भी इतने ही नहीं करता, क्योंकि वो साजिद और वो देते ही नहीं है बॉल नुमान, तो अभी तो आसिफ भाई भी आ गए हैं, तो मैं स्लिप में ही रह गया। लेकिन हाँ मैं कोशिश करूँगा जहाँ पर मुझे लगता है कि मैं यहाँ बॉलिंग करनी है मैं वहाँ बॉलिंग करता हूँ, और T20 में आके ज़रूर करूँगा सर बॉलिंग। तो पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान पहला T20 रावलपिंडी में, उसके बाद अगले 2 T20 कदाफी स्टेडियम लाहौर में, और फिर इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद 3 एक रोज़ा मैचों का मेज़बान होगा। इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान सुपर लीग अपनी शानदार कामयाबियों के 10 सुनहरी साल मुकम्मल करके अब एक नए दौर में दाखिल हो रही है। ऐसा दौर जो न सिर्फ फ्रेंचाइज क्रिकेट के उफ़क़ पर नई जहतें मुतारिफ़ कराएगा, बल्कि लीग की कदर व कीमत, असर और दायरा असर को भी नई बुलंदियों तक लेकर जाएगा। एक दहाई पहले जिन 6 टीमों ने पाकिस्तान क्रिकेट में इनकलाबी बाब रकम किया, उनका इब्तिदाई 10 साला मुआहदा इख्तिताम को पहुँच चुका है, और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नई वैल्यूएशन, माली मॉडल और मुमकिना नई टीमों की शमूलियत के साथ पाकिस्तान सुपर लीग के अगले अहद की बुनियाद रखने जा रहा है। ये मरहला सिर्फ एक माहिदे की तजदीद नहीं, बल्कि एक मुकम्मल री ब्रांडिंग है, एक ऐसी लीग के लिए जो अब आलमी सतह पर अपनी पहचान, तिजारती कदर और क्रिकेट के मयार के लिहाज से नई कहानी लिखने को तैयार है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ किया तो ये सिर्फ एक T20 टूर्नामेंट नहीं, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट के नए दौर की बुनियाद थी। 5 टीमों पर मुश्तमिल इस लीग ने आलमी मयार की क्रिकेट और सरमायाकारी के नए दरवाजे खोल दिए। इब्तिदाई मरहले में 5 फ्रेंचाइजेज इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग, लाहौर कलंदर, पेशावर ज़ल्मी
और कोयटा ग्लैडिएटर को शामिल किया गया। इन टीमों की मजमूई मालियत उस वक्त 93 मिलियन अमरीकी डॉलर मुकर्रर की गई, जो 10 साला मुआहदे के तहत फ़रोख्त की गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड को तकरीबन 1.5 मिलियन डॉलर सालाना के एवज़ ख़रीदा गया। कराची किंग्स सबसे ज़्यादा कीमत पर यानी 2.56 मिलियन डॉलर सालाना में फ़रोख्त हुई। दूसरी महंगी टीम लाहौर कलंदर को 2.4 मिलियन डॉलर सालाना में हासिल किया गया। पेशावर ज़ल्मी 1.6 मिलियन डॉलर सालाना में ख़रीदी गई। कोयटा ग्लैडिएटर को 1.1 मिलियन डॉलर सालाना में हासिल किया गया। 5 टीमों के कामयाब आगाज़ के बाद लीग की मकबूलियत और माली कदर में मुसलसल इजाफा हुआ, जिसके नतीजे में 2017 में छठी टीम मुल्तान सुल्तान को शामिल किया गया। ये PSL की तारीख की सबसे महंगी फ्रेंचाइज थी, जिसे तकरीबन 5.2 मिलियन डॉलर सालाना में ख़रीदा गया और यूँ पाकिस्तान सुपर लीग का दायरा मज़ीद वसी हो गया। PSL ने न सिर्फ पाकिस्तान में क्रिकेट की रौनकें वापस आईं, बल्कि एक नए बिजनेस मॉडल की बुनियाद भी रखी, जहां मकामी और बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों ने एतमाद के साथ हिस्सा लिया। आज 10 साल बाद लीग न सिर्फ पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स प्रोडक्ट बन चुकी है, पाकिस्तान सुपर लीग ने एक दहाई का सफ़र मुकम्मल किया और इसमें तमाम 6 टीमों ने फातेह बनने का एजाज़ भी हासिल किया। लेकिन सबसे ज़्यादा विनिंग ट्रॉफ़ी इस्लामाबाद यूनाइटेड और पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे मुतहर्रिक फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर ने 3 मरतबा उठाई। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2016, 2018 और 2024 में फातेह बनने का एजाज़ हासिल किया। कराची किंग 2020 की चैम्पियन बनी। मुल्तान सुल्तान ने 2021 में फ़तह का ताज पहना। पेशावर ज़ल्मी 2017 और कोयटा ग्लैडिएटर ने 2019 में टाइटल अपने नाम किया। लाहौर कलंदर, जो इवेंट की दिफाई चैम्पियन भी है, उसने इब्तदाई 4 सीज़न में ख़राब कारकर्दगी के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा और शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में 2022, 2023 और 2025 में पाकिस्तान सुपर लीग चैम्पियन होने का एजाज़ अपने नाम किया। पाकिस्तान सुपर लीग अपने अगले सुनहरी बाब में दाखिल होने जा रही है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने PSL फ्रेंचाइज के साथ नए 10 साला मुआहदों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दे दी है। PSL फ्रेंचाइजेज मुआहदों की नई वैल्यूएशन और मौलियाती ढांचे की तैयारी आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। इस सिलसिले में पाकिस्तान सुपर लीग की चार्टर्ड वैल्यूएशन फर्म के नुमाइंदों ने चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से तफसीली मुलाकात की, जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव सलमान नसीर और CEO सुमैर सैयद भी शामिल थे। मुलाकात के दौरान फर्म ने पाकिस्तान सुपर लीग की वैल्यूएशन रिपोर्ट पेश की, जिसमें मोहसिन नकवी ने मुतअद्दिद सवालात किए और वैल्यूएशन टीम को तमाम फ्रेंचाइज मालिकान से बुलमुशाफा मुलाकात करने की हिदायत भी दी। उनका कहना था कि नया फ्रेंचाइज मुआहदा इसी रिपोर्ट की बुनियाद पर तय किया जाएगा, ताकि हर फ्रेंचाइज की हकीकी मार्केट वैल्यू के मुताबिक शफाफ और पायदार निज़ाम वज़ा हो। मौजूदा 6 फ्रेंचाइज के मुआहदे दिसंबर में ख़त्म हो रहे हैं और नए मुआहदों में वो नई 2 टीमों को शमूलियत के साथ PSL का दायरा 8 फ्रेंचाइज़ तक बढ़ाने की ख्वाहिशमंद है। मोहसिन नकवी का मौक़िफ़ है कि नया मुआहदा सिर्फ उन फ्रेंचाइज़ के साथ किया जाएगा जो अहलियत और माली शफाफियत के मयार पर पूरा उतरेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुक्काम का यह भी कहना है कि नई वैल्यूएशन न सिर्फ एक की कमर्शियल कदर में इजाफा करेगी, बल्कि महंगी और बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान सुपर लीग के अगले अशरे के लिए एक मजबूत बुनियाद भी फराहम करेगी। पाकिस्तान सुपर लीग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान नसीर ने इंकशाफ किया है कि PSL अपनी सबसे बड़ी तोसी के लिए तैयार है, जिसमें 2 नई टीमें और 2 इजाफी वेन्यू अगले एडिशन में शामिल किए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी एक पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए सलमान नसीर कहते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग 11 इस बार 6 वेन्यू पर खेला जाएगा। सलमान नसीर ने बताया कि पेशावर का स्टेडियम करीबन तैयार है, ताहम बैनुल-अक़वामी मयार के मैचों के लिए कुछ आखिरी अपग्रेड्स की ज़रूरत है। वो यकीनी तौर पर कोशिश कर रहे हैं कि ये PSL 11 के लिए तैयार हो। सलमान नसीर ने इस बात की भी तस्दीक की कि फैसलाबाद को भी एक नए मेज़बान शहर के तौर पर शामिल किया जा रहा है, जैसा कि लोग अंदाज़ा लगा चुके होंगे। दूसरा वेन्यू इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद होगा, क्योंकि वहाँ बैनुल-अक़वामी मैचेस अब शेड्यूल हैं और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद ही में मुनक्किद होगी। लीग के तौसी मंसूबे की हवाले से पाकिस्तान सुपर लीग के चीफ एग्जीक्यूटिव कहते हैं PCB अगले सीज़न के लिए 2 नई फ्रेंचाइजेस मुतारफ़ कराने का हदफ रखता है और टीमों की फ़रोख्त के लिए टेंडर का अमल नवंबर में शुरू हो जाएगा। इस हवाले से काफ़ी दिलचस्पी मौजूद है। के लिए ये आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ
इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।